एपिसोड की स्टार्टिंग वॉचर कहानी सुनाता है, क्या हो अगर कैप्टन अमेरिका की जगह कोई और कैप्टन बन जाए। एपिसोड की स्टार्टिंग वहां से होती है जहां स्टीव को कैप्टन बनाया जा रहा होता है, पर वहां कोई जासूस पहुंचा होता है जो सीरम को चुराने की कोशिश करता है। वो वहां पर ब्लास्ट कर देता है और सीरम चोरी करके एक ऑफिसर को गोली मार देता है। स्टीव उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे भी वो गोली मार देता है। एजेंट कार्टर उस जासूस को गोली मार देती है। स्टार्क बताता है कि पावर कम हो रहा है, अगर जल्दी उस मशीन में कोई नहीं गया तो सुपर हीरो बनने का मौका हाथ से चला जाएगा। सीनियर ऑफिसर स्टीव को जाने को कहते हैं, पर स्टीव घायल होता है जिसके वजह से स्टीव नहीं जा पाता है। सीनियर ऑफिसर स्टार्क को भी कहते हैं, पर स्टार्क मना कर देता है, जिसके वजह से एजेंट कार्टर उस मशीन में चली जाती है और न्यू कैप्टन अमेरिका बनकर बाहर निकलती है। स्टार्क कहता है, वाह तुम कितनी बॉडी बिल्डर जैसी दिख रही हो, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। सीनियर ऑफिसर कहता है, कहाँ का सक्सेसफुल रहा, हमारा कितना पैसा नुकसान हो गया। यहाँ पर सीन चेंज होता है। कैप्टन कार्टर गुस्से से प्रैक्टिस कर रही होती है। स्टीव कहता है, क्या हुआ है तुम्हें। कार्टर कहती है कि काफ़ी समय से उसे किसी भी मिशन में नहीं भेजा गया, बस वो यहाँ पर वेट कर रही है, इसी वजह से उससे गुस्सा आ रहा है। सीन चेंज होता है और हाइड्रा टैक्सरेट चुराने के लिए एक जगह हमला करती है और टैक्सरेट को चुरा लेती है। स्टार्क और सीनियर ऑफिसर और कैप्टन कार्टर को पता रहता है कि हाइड्रा टैक्सरेट को चुराकर किस रास्ते से जाने वाले हैं। कैप्टन कार्टर कहती है कि उसे मिशन में जाने की परमिशन चाहिए, पर सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम एक लड़की हो और इतना खतरनाक मिशन तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो एक दुकान पर बैठकर बियर पी रही होती है। तभी स्टार्क वहां आता है और कहता है, कैप्टन कार्टर उसकी बातों को छोड़ो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। स्टार्क उसे शील्ड देता है और कैप्टन शील्ड लेकर हाइड्रा के ऊपर हमला कर देती है और उन सभी को धांसू तरीके से हराकर टैक्सरेट को बचाकर ली आती है और सीनियर ऑफिसर को दे देती है, जिससे सीनियर ऑफिसर चौंक जाता है कि एक लड़की कैसे इतने बड़ा मिशन को हैंडल कर ली। स्टीव कैप्टन अमेरिका तो बन नहीं पाता है, जिसके वजह से स्टार स्टीव के लिए एक वॉर मशीन सूट बनाता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और कैप्टन और स्टीव हाइड्रा के अड्डे में घुसकर अपने लोगों को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं। कैप्टन हाइड्रा के ऊपर हमला करती है और अपने लोगों को छुड़ाती है, जहां पर वकी भी कैद होता है। कैप्टन उन सभी को बचाते हुए वहां से निकालती है, पर उनके ऊपर भारी गोलीबारी होती है, जिसके वजह से कैप्टन को मदद मांगनी पड़ती है। तब स्टीव वॉर मशीन का सूट पहनकर धांसू एंट्री मारता है और सभी टैंक को तोड़ने लगता है। कैप्टन स्टीव का इस रूप देखकर बहुत हैरान होती है और बकी का भी सेम हालत होता है। स्टीव और कैप्टन दोनों मिलकर दुश्मन की छुट्टी कर देते हैं। इस तरह दोनों मिलकर हाइड्रा के कई अड्डों को तबाह करते हैं और उन्हें बर्बाद करते रहते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रा के सीनियर ऑफिसर समझ नहीं पाते हैं कि इन दोनों को कैसे रोका जाए। सीन चेंज होता है और हमें हाइड्रा दिखाया जाता है, जहां हाइड्रा के सीनियर ऑफिसर रेड स्केल के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है और उन दोनों को कैसे रोकेगा। रेड स्कल अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है और कहता है कि तुम जैसे कमज़ोरों की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हाइड्रा जिंदाबाद। और सभी सिपाही यही नारा लगाने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हमें कैप्टन और स्टीव को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। बात करते करते कैप्टन स्टीव को किस करने वाली होती है, तभी उसी समय स्टार्क आ जाता है और उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और वो सभी दूसरे मिशन में जाते हैं, जहाँ वो एक ट्रेन को हाईजैक करते हैं। पर जब वॉर मशीन ट्रेन के अंदर घुसता है तो देखता है कि ट्रेन में बॉम्ब लगा हुआ है, जिसके वजह से वो सभी ट्रेन से कूदने लगते हैं। पर वॉर मशीन ट्रेन से कूद नहीं पाता है, जिसके वजह से वो ब्लास्ट में मर जाता है। कैप्टन कार्टर देखकर बहुत रोती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। कैप्टन कार्टर जो स्टीव के जाने से बहुत दुखी होती है, वो कहती है कि अब वो हाइड्रा के बॉस को पकड़ेगी और ये सब खत्म कर देगी। कैप्टन और बकी और उसके कुछ साथी हाइड्रा के ऊपर हमला करते हैं और हाइड्रा के एक एक सिपाही को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ रेड स्कल टैक्सरेट के मदद से एक पोर्टल खोलता है। कैप्टन कहती है कि अब हम सबको अलग अलग होना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो रास्ते हैं,
कैप्टन और स्टार एक तरफ जाते हैं और बकी और उसके कुछ साथी दूसरी तरफ जाते हैं। कैप्टन रेड स्कल को खोजने लगती है और देखती है कि रेड स्कल टैक्सरेट की मदद से एक पोर्टल खोल रहा है और उसमें से एक क्रीचर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बकी कमरे में जाता है जहां वो वॉर मशीन को टांगा हुआ देखता है और उसी के बगल में स्टीव सोया हुआ होता है। बकी स्टीव को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और स्टीव बकी से पूछता है कि कैप्टन कार्टर कहाँ है। बकी बताता है कि वो हमारे सर के ऊपर है। वॉर मशीन उड़ते हुए कैप्टन के पास जाता है। यहाँ पर कैप्टन उस क्रीचर को देखती है और सोचती है कि कैसे इसे रोके। वो क्रीचर रेड स्कल को ही मार डालता है और धरती में आने की कोशिश करता है। कैप्टन कहती है कि अगर ये क्रीचर धरती में आ गया तो सबको मार डालेगा। स्टार जाओ और मशीन को बंद कर दो, तब तक मैं इसे इस पोर्टल के अंदर रखने की कोशिश करती हूँ। वो क्रीचर कैप्टन का पैर पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ खींचने लगता है। तभी वॉर मशीन आकर कैप्टन को बचा ले। कैप्टन स्टीव को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, पर क्रीचर वॉर मशीन के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वॉर मशीन का पावर खत्म हो जाता है और स्टीव भी कुछ नहीं कर पाता है। क्रीचर कैप्टन का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से कैप्टन और वो क्रीचर दोनों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं। कैप्टन पोर्टल से बाहर आती है और अपने सामने निक फ्यूरी और होकाई को देखती है और कहती है कि क्या जंग खत्म हो गई। निक फ्यूरी बताता है कि जंग खत्म होकर 70 साल हो चुका है और यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको फर्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी।